हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। माई सेल्फ तेजस्विनी। तो आज हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। आज तक हम लोगों ने जितना भी सिलेबस कवर किया है उसके टॉपिक वाइज वन बाय वन हम सारा एमसीक्यू कवर करेंगे इस टॉपिक का। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे फ्रॉम द क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में जो पहला एमसीक्यू है वो है कि क्रोमेटोग्राफी क्या है। एक फिजिकल मेथड है जिसको यूज किया जाता है टू सेपरेट एंड एनालाइज कौन सा सिंपल मिक्सचर, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, विस्कस मिक्सचर या फिर हमारे मैटर्स। तो करंट आंसर है हमारा इसका बी, दैट इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। तो ये क्रोमेटोग्राफी क्या करता है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें से कोई बेसिक कंपोनेंट मतलब कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है उसका सेपरेशन किया जाता है एंड देन उसका एनालाइज किया जाता है कि उसकी कंसेंट्रेशन क्या है, ठीक है, या फिर उसकी क्वालिटी क्या है, उसका हमारा बेसिक यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स के लिए यूज होता है। विस्कस मिक्सचर क्या होता है, विस्कस मिक्सचर वो होता है जिनका मतलब जो मतलब थिकी या फिर बोल सकते हैं स्टिकी टाइप का नेचर होता है, ठीक है, और वो जो उनका जो मूवमेंट होता है बहुत ही स्लो होता है। तो ये इल्यूजन्स के लिए बहुत ज्यादा गुड मिक्सचर्स नहीं माने जाते। तो क्या होता है बेसिकली हम लोग जो सेपरेशन करते हैं क्रोमेटोग्राफी में वो करते हैं बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स में से हम लोग कोई स्पेसिफिक एनालाइट का सेपरेशन करता है। वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा डिफरेंट हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्रोमेटोग्राफी भी डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू उसका रन कराया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो स्टेशनरी फेस होता है वो हेल्ड होता है इन अ नैरो ट्यूब एंड जो मोबाइल फेस होता है वो फोर्स किया जाता है थ्रू इट अंडर प्रेशर। मतलब ऐसा कौन सा क्रोमेटोग्राफी है जिसमें स्टेशनरी फेस क्या होता है ट्यूब के अंदर रन कराया जाता है और मोबाइल फेस को क्या होता है बाय फोर्स के इसके अंदर अंडर प्रेशर देन रन कराया जाता है। तो वो कौन सी क्रोमेटोग्राफी होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, प्लेनर, लिक्विड या गैस। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ये तो इसका करेक्ट आंसर बेसिकली हमारा यही है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी ए। इसी में हमारा क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम लोग बाई फोर्स अंडर प्रेशर में क्या कहते हैं मोबाइल फेस को रन कराते हैं। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, लाइक पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, सरफेस क्रोमेटोग्राफी में आ जाती है क्या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इसमें कोई ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होती है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, लिक्विड हमारा प्लेनर और कॉलम दोनों में रन कराया जाता है, ठीक है। लेकिन और गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, हमारा यहाँ पे जो रन होता है वो बेसिकली ऐसे ट्यूब में होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्रोमेटोग्राफी को यहाँ पे रन कराया जाता है गैस को, मतलब यहाँ पे जो हमारा जो एनालाइट होता है या फिर सैंपल होता है वो हमारा क्या होता है लिक्विड फॉर्म में होता है और जो मोबाइल फेस होता है वो हमारा क्या होता है गैस में होता है, ठीक है। तो जो ऐसा स्टेशनरी फेस जो नैरो ट्यूब में होता है और मोबाइल फेस को उसको अंडर थ्रू प्रेशर रन कराया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा, इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोबाइल फेस मेड ऑफ। मतलब मोबाइल फेस जो होता है क्रोमेटोग्राफी वो किस किस का बना होता है, सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड और गैस, या फिर सिर्फ गैस का या सिर्फ लिक्विड का, ठीक है। तो हम लोगों ने जितनी क्रोमेटोग्राफी पढ़ी है उसमें बहुत सारे जो फेसेस होते हैं उसमें मोबाइल फेस जो होता है वो लिक्विड होता है, क्योंकि हमारा जो सॉलिड होता है वो बेसिकली ज्यादातर किस में हो जाता है, स्टेशनरी फेस में हो जाता है, क्योंकि वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है, मूवमेंट नहीं होती है। तो ये हमारा स्टेशनरी फेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बट मोबाइल फेस की बात हो रही तो मतलब इट शुड बी इन मोबाइल, मतलब वो मूवमेंट करता हो, तो मूवमेंट के लिए हमारा लिक्विड करेगा मूव, ठीक है। तो लिक्विड ओनली लिक्विड भी हो सकता है। बट हमारा अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि गैस क्रोमेटोग्राफी जब हम लोग यूज करते हैं तो गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो हमारा मोबाइल फेस होता है वो लिक्विड नहीं गैस होता है, ठीक है। और जो हमारा इसमें स्टेशनरी फेस होता है ओनली यही है कि ऐसी हमारी क्रोमेटोग्राफी है जिसमें स्टेशनरी फेस जो होता है वो हमारा क्या होता है लिक्विड होता है, बाकी समय स्टेशनरी फेस सॉलिड यूज किया जाता है। तो इसकी वजह से गैस क्रोमेटोग्राफी की वजह से हमारा जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज कि मोबाइल फेस जो होता है वो हमारा लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। बाकी समय लिक्विड रहता है और गैस क्रोमेटोग्राफी में वो गैस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेस कैन बी अ सपोर्टेड ऑन। जो हमारा क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें स्टेशनरी फेस जो होता है वो सपोर्ट किस में हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड में, लिक्विड और गैस में, या सिर्फ सॉलिड मीडियम में या सिर्फ लिक्विड मीडियम में। तो करेक्ट आंसर है इसका ए, दैट इज सॉलिड और लिक्विड। हमारा जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें स्टेशनरी फेस क्या होता है, बेसिकली सॉलिड होता है, बट गैस फेस में हमारा वो लिक्विड होता है, ठीक है। तो स्टेशनरी फेस कैन बी इन सॉलिड मीडियम और लिक्विड मीडियम। नेक्स्ट है कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर ओवर अ
0.2 mm थिक लेयर ऑफ एन एडजॉर्बेंट। कौन से टाइप का क्रोमेटोग्राफी है जिसमें सेपरेशन होता है सब्सटेंसेस का इन अ मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर में होता है ओवर, जिसका जो लेयर होती है एडजॉर्बेंट की वो ओवर होती है 0.2 नैनोमीटर 2 mm की। तो क्या इसका करेक्ट आंसर है क्या? फर्स्ट गैस लिक्विड, बी कॉलम, सी थिन लेयर और डी है हमारा पेपर टाइप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज थिन लेयर। हमारे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन होता है सब्सटेंसेस का मिक्सचर में, उसमें जो एडजॉर्बेंट की लेयर जो होती है वो एबव होती है 0.2 mm थिक, ठीक है। तो गैस लिक्विड में हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है हमारा, बेसिकली जिसमें सेपरेशन होता है ऑन द बेस्ड ऑफ द सब्सटेंस, मतलब हमारा जो यहाँ पे सेपरेशन होता है, ये सपोज ये हमारा एंड यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पास कराया है सैंपल हमारा क्या होता है लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, यहाँ पे अवन लगा होता है। तो जब हम लोग सैंपल इसमें फॉल कराते हैं तो क्या होता है, अवन की वजह से हीट, मतलब ये हीट है बेसिकली, तो इसमें जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, इसका इवोल्यूशन होने लगता है, वो ब्रेक डाउन होता है, वेपराइज होने लगता है। यहाँ से हम लोग गैस का कैरियर यूज कराते हैं। अब जो इसमें जो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जब वो वेपराइज होने लगते हैं तो गैस मीडियम के साथ वो एब्जॉर्ब होते हैं, एंड देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लगा होता है हमारा कॉलम में क्या होता है वो रन करना स्टार्ट हो जाता है, एंड देन उसका बेस्ड ऑन देयर इल्यूशन, जो हमारे इल्यूट होते हैं पहले और लेटर अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी विद द स्टेशनरी फेस और द मोबाइल फेस, डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट करता है, एंड देन उसके बाद उनको एक रिकॉर्डर हमारा क्या करता है, उसको एनालाइज करके एक पीक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये गैस होता है, जिसमें गैस में हमारा जो मोबाइल फेस रहता है वो हमारा रहता है गैस, और जो स्टेशनरी फेस रहता है वो होता है हमारा लिक्विड, ठीक है। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो यूज किया जाता है टू सेपरेट और प्यूरिफाई कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलरिटी, मतलब उनकी पोलरिटी क्या है या हाइड्रोफोबिसिटी क्या है, ठीक है। मतलब सेपरेशन बेसिकली उनका बेस्ड ऑन होता है डिफरेंशियल पार्शनिंग बिटवीन द मोबाइल फेस एंड द स्टेशनरी फेस। नेक्स्ट है हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें जो सेपरेशन होता है बेसिकली यूज किया जाता है टू सेपरेट या फिर आइसोलेट मिक्सचर्स दैट आर नॉन वोलेटाइल इन नेचर, जो नॉन वोलेटाइल होते हैं उसमें यूज किया जाता है। ये बेसिकली पेपर टाइप और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी सिमिलर होता है। पेपर टाइप का जो एडवांस वर्जन होता है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है। यहाँ पे जो हम लोग शीट यूज करते हैं वो ग्लास या प्लास्टिक की यूज कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद क्या होता है उसको कोटेड किया जाता है। कोट कैसे किया जाता है, या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से किया जाता है या फिर सेलुलोज से किया जाता है। देन उस प्लेट में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे अपना सैंपल को रन कराते हैं, और जो यहाँ तक हमारा क्या होता है सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ इतना हम लोग सॉल्वेंट में डिप कराते हैं कि बस ये थोड़ा सा पॉइंट को टच करे, जिससे कि पूरा डिप ना हो जाए, अदरवाइज जो हमारा सैंपल होगा वो सारा इसी में सबमर्ज्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ओवर टाइम के लिए इसमें छोड़ देते हैं, फिर धीरे धीरे ड्यू टू कैपिलरी एक्शंस क्या होता है हमारे मूवमेंट स्टार्ट होने लगती है और इल्यूशन स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का। पेपर का भी सिमिलर रहता है, बट इसमें ग्लास और पेपर की जगह हम लोग प्लास्टिक की जगह पेपर का यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज एडजॉर्बेंट इन द कॉलम एडजॉर्बेंट क्रोमेटोग्राफी। तो इन सब में से कौन सा एडजॉर्बेंट हम लोग यूज नहीं करते कॉलम एडजॉर्बेंट क्रोमेटोग्राफी में? पहला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी है सिलिका जेल, सी है हमारा एक्टिवेटिंग एल्यूमिना, और डी है हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट। ये हमारा एक एडजॉर्बेंट है जिसको यूज नहीं किया जाता कॉलम एडजॉर्बेशन क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज टू प्यूरिफाई वोलेटाइल सब्सटेंसेस। हमारी जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो हम लोग यूज नहीं कर सकते टू प्यूरिफाई वोलेटाइल सब्सटेंसेस। तो ये क्या, ये सही है गलत? तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारी जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो ऑल्सो यूज की जाती है टू प्यूरिफाई वोलेटाइल कंपाउंड्स। बेसिकली हम वोलेटाइल कंपोनेंट्स की हम लोग सेपरेशन करते हैं थ्रू द क्रोमेटोग्राफी। किसमें हो जाता है हमारा वो? गैस क्रोमेटोग्राफी में। गैस क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो सेपरेट करती है वोलेटाइल एंड गैसियस सैंपल्स का यूजिंग द गैस एज द मोबाइल फेस, एंड स्टेशनरी फेस यहाँ पे क्या होता है? लिक्विड होता है। तो ये हमारा गलत है कि हम वो प्यूरिफाई नहीं कर सकता वोलेटाइल सब्सटेंसेस को, ठीक है। नॉन वोलेटाइल को टीएलसी करती है हमारा, और ये हमारा वोलेटाइल को हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी रन करके हमारे सेपरेशन में हेल्प करती है। डी है कि इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो स्टेशनरी फेस होता है वो मेडअप ऑफ होता है किसका? एंड द मोबाइल फेस इज मेडअप ऑफ व्हाट? कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो हम लोग क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं जिसमें जो सेपरेशन टेक्निक होती है यूज टू प्यूरिफाई कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी या फिर
हाइड्रोफोबिसिटी, ठीक है। इनके बेसिस पे जो सेपरेशन होता है, ठीक है, बेसिकली हम लोग जो सेपरेशन होता है ये होता है डिफरेंशियल पार्टीशनिंग में, ठीक है, डिफरेंशियल पार्टीशनिंग बिटवीन द मोबाइल एंड द स्टेशनरी फेस, बिटवीन द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेस में, ठीक है। तो इसमें जो मोबाइल फेस होता है और स्टेशनरी फेस होता है वो किस चीज का बना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि ए है सॉलिड और लिक्विड, मतलब जो हमारा स्टेशनरी फेस है वो सॉलिड होता है, मोबाइल फेस लिक्विड होता है, या फिर बी है कि लिक्विड हमारा स्टेशनरी फेस रहता है और मोबाइल फेस भी लिक्विड रहता है, सी कि लिक्विड फेस मोबाइल स्टेशनरी फेस रहेगा और जो मोबाइल फेस होगा वो गैस होगा, डी या कि स्टेशनरी फेस सॉलिड होगा और मोबाइल फेस जो होगा वो हमारा गैस होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें स्टेशनरी फेस होता है सॉलिड, मतलब फिक्स्ड रहता है वो, और जो मोबाइल फेस होता है वो लिक्विड होता है, जिसमें हमारा क्या होता है सेपरेशन में जो हेल्प करता है एज अ कैरियर, ये हमारा हेल्प करता है लिक्विड, ओके। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट डेलिकेट प्रोडक्ट्स। हमारा जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें हम लोग सेपरेशन नहीं कर सकते डेलिकेट प्रोडक्ट्स का, तो क्या ये सही है या गलत, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, डेट इज फॉल्स। मतलब हम लोग ऐसा कोई भी कहीं भी गिवन नहीं है कि क्रोमेटोग्राफी डेलिकेट्स प्रोडक्ट्स का सेपरेशन नहीं कर सकती। वो अलग बात है कि जो सेपरेशन होगी वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब कि स्मॉल कंसेंट्रेशन को चेक कर रहे हैं या फिर उसकी एफिनिटी कितनी है टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेस और द मोबाइल फेस, ठीक है। सेपरेशन कैसा होगा, पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है, हाइड्रोफोबिसिटी कितनी है, वोलेटाइल कंपाउंड है या नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर उसका इल्यूशन प्रोसेस चेंज हो जाएगा। सेपरेशन में टाइम या लॉन्ग रिटेंशन टाइम हो सकता है, बट इट्स नॉट स्पेसिफाइड कि हम लोग सेपरेशन नहीं कर सकते डेलिकेट प्रोडक्ट्स का, ओके। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है कि हम लोग क्रोमेटोग्राफी को सेपरेट डेलिकेट्स कंपाउंड्स के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन डू इट, इट्स नॉट मेंशन एनीवेयर। 10 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पेपर chromatography does the mobile face move horizontally over a circular sheet of paper। मतलब पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन सी मतलब इन टाइप में से पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें मोबाइल फेस मूव करता है हॉरिजेंटली, तो इस असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी या रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी या डिसेंडिंग असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। इन सब में से जो करेक्ट आंसर है जिसमें मोबाइल फेस मूव करता है हॉरिजेंटली, तो वो है हमारा रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर रहते हैं, इसमें सॉल्वेंट हमारा प्रेजेंट होता है, इसमें पेपर में हम लोग क्या करते हैं, शीट में हम लोग अपना यहाँ पे सैंपल ऑफ मिक्सचर लगाते हैं, मतलब इनका हम लोग बेसिकली हम लोग 10th 11th क्लास में किया होता है ये वाला एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनकी डॉट्स लगाते हैं एंड देन उसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ मानते हैं कि यहाँ तक अगर सॉल्वेंट है हमारा, तो उसको बस जस्ट वो टिप को टच करे इतना तक उसको सॉल्वेंट में डिप करते हैं एंड देन थ्रू कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू, बेसिकली सिमिलरली जैसे हम लोग टीएलसी में करते हैं ऐसे ही पेपर क्रोमेटोग्राफी रहता है। तो यहाँ पे इसको थ्रू कैपिलरी रिएक्शन मूव करने के लिए ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, इसका मूवमेंट अलग होने लगता है। तो रेड कलर की डॉट होगी तो उसका रिटेंशन टाइम अलग होगा, वो इल्यूट होकर किसी वहां तक आएगा। ऐसे सिमिलरली हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट लगा होता है, हम लोग इसे एंड पॉइंट मानते हैं। एंड पॉइंट तक जब हमारा सारा मतलब यहाँ पे सेपरेशन होने लगता है तो उसके बाद हम लोग क्रोमेटोग्राफी को रन करना बंद कर देते हैं और उसके बाद इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। देन उसको ड्राई करके हम लोग फर्दर क्वांटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन का करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है कि इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो स्टेशनरी फेस होता है वो किस चीज का बना होता है, मोबाइल फेस किसका बना होता है। तो हमारा इसमें जो स्टेशनरी फेस होता है वो सॉलिड का बना होता है या मोबाइल फेस लिक्विड का बना होता है, या फिर स्टेशनरी फेस लिक्विड का बना होता है और मोबाइल फेस भी लिक्विड का होता है, या फिर स्टेशनरी फेस लिक्विड होगा और मोबाइल फेस गैस होगा, या फिर स्टेशनरी फेस सॉलिड होता है और हमारा जो मोबाइल फेस होता है वो गैस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, कि हमारा जिसमें जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें हमारा जो हम लोग टीएलसी प्लेट यूज करते हैं वो हमारा स्टेशनरी फेस होता है और वो हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है, और जो मोबाइल फेस होता है वो हमारा सॉल्वेंट यूज किया जाता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या होता है हमारा, लिक्विड इन नेचर होता है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है इसका वो होगा ए, डेट इज सॉलिड हमारा स्टेशनरी फेस होता है और मोबाइल फेस जो होता है हमारा लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कैन बी परफॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स। मतलब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो हम लोग कराते हैं वो किस फॉर्म में करा सकते हैं, कि ओनली इन कॉलम्स, ओनली ऑन प्लेन्स,
आइदर इन कॉलम्स और ऑन प्लेन्स या फिर नाइदर इन कॉलम्स और नॉर ऑन प्लेन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, कि हम लोग इसको जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है उसको हम लोग कॉलम्स में भी रन करा सकते हैं और प्लेन्स में भी रन करा सकते हैं। ठीक है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को दोनों में हम लोग रन करा देते हैं। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बेसिकली होती क्या है, इसमें सेपरेशन होता है कंपोनेंट्स का इन अ सैंपल मिक्सचर बेस्ड ऑन से डिफरेंशियल इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेस एंड द मोबाइल फेस। बेसिकली क्या होता है, हम लोग यहाँ पे सैंपल लेते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या करता है, इंजेक्ट किया जाता है हमारा सिस्टम में, ठीक है। देन इसका क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्ट करता है वो हमारे किस साथ, स्टेशनरी फेस के साथ। देन डिफरेंशियल रिटेंशन होता है, मतलब कितना उसका रिटेंशन पीरियड होगा, मतलब कितनी एफिनिटी है उसकी स्टेशनरी फेस के साथ, उसके अकॉर्डिंग रिटेंशन टाइम रहता है। देन उसका धीरे धीरे क्या होता है, सैंपल का इल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन। जो इल्यूट होकर फर्स्ट आता है, डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करता है एंड देन उसके बाद रिकॉर्डर के पास एनालाइज होने के लिए भेज देता है और यहाँ पे हमारा सिस्टम हमारा उसको पीक की फॉर्म में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस होता है, जिसमें सेपरेशन होता है इन ए सैंपल मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर डिफरेंशियल इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी इन द मोबाइल फेस। 13 है, गैस क्रोमेटोग्राफी जो होती है कैन बी परफॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी जो हम लोग परफॉर्म कराते हैं वो किस किस वेज में कराते हैं। पहला है ओनली इन कॉलम्स, दूसरा ओनली ऑन द प्लेन्स, सी है आइदर इन कॉलम्स और ऑन द प्लेन्स, नाइदर ऑन द कॉलम्स और नॉर ऑन द प्लेन्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, डेट इज ओनली ऑन द कॉलम्स। जो गैस क्रोमेटोग्राफी कराते हैं हम लोग, सिर्फ वो क्या कराते हैं, सिर्फ हम कॉलम्स में कराते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा कॉलम होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ओवन लगा होता है, यहाँ से सैंपल इंजेक्ट किया जाता है, मतलब सैंपल इंजेक्ट होने के बाद यहाँ पे कॉलम लगा होता है। बेसिकली यहाँ पे हमारे कैरियर गैस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, गैस हो जाएगी, यहाँ से लिक्विड सैंपल करा जाता है इंजेक्ट। ओवन की वजह से क्या होता है, लिक्विड हमारा वेपराइज होने लगता है एंड हमारा कैरियर गैस जो होती है इसके साथ मिक्स होकर एब्जॉर्ब होके वो मूवमेंट कराना स्टार्ट कर देती है। देन मूवमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी विद द स्टेशनरी फेस हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो कॉलम में स्टेशनरी फेस है उसका इंट्रैक्शन होगा लिक्विड का, कि वो कौन सा टाइप का हमारा लिक्विड में कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो बेस्ड ऑन द एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेस हमारा धीरे धीरे इल्यूट होते हैं। अगर सपोज ये हमारा इंट्रैक्शन हो रहा है लिक्विड फेस, मतलब ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर और सैंपल में भी हमारे हाइड्रोफिलिक जो होंगे तो वो ज्यादा एब्जॉर्बेंट, मतलब ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ज्यादा एफिनिटी करेंगे टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेस। तो हाइड्रोफोबिक इन जो नेचर होंगे वो जल्दी इल्यूट करेंगे और हाइड्रोफिलिक जो होंगे वो थोड़ा लेट इल्यूट करेंगे। सिमिलरली धीरे धीरे इनका इल्यूजन होता है और बेस्ड ऑन द इल्यूशन डिटेक्टर ने डिटेक्ट करता है, यहाँ पे डिटेक्टर लगा होता है, डिटेक्टर डिटेक्ट करता है एंड देन उसको रिकॉर्डर के पास भेज देता है फॉर द, उसको पिक की फॉर्म में वो ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, इन गैस लिक्विड फेस क्रोमेटोग्राफी, जो गैस लिक्विड फेस क्रोमेटोग्राफी होता है मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी, उसमें जो स्टेशनरी फेस होता है वो किसका बना होता है और जो मोबाइल फेस होता है वो किसका बना होता है। तो क्या हमारा स्टेशनरी फेस सॉलिड का बना होता है और मोबाइल फेस लिक्विड का बना होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में, या फिर दोनों लिक्विड के बने होते हैं, या फिर जो स्टेशनरी फेस होता है वो लिक्विड होता है और मोबाइल फेस गैस होता है, या फिर स्टेशनरी फेस सॉलिड होता है और मोबाइल फेस गैस होता है। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी, डेट इज हमारा जो स्टेशनरी फेस होता है वो हमारा रहता है लिक्विड इन नेचर, जो हमारा ये सैंपल था जैसे लिक्विड इन नेचर होता है, और जो मोबाइल फेस होता है वो हमारा होता है गैस, जो हमारा कैरियर का काम करता है। ठीक है, जो इसको मूवमेंट में हेल्प कराता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, डेट इज हमारे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेस होता है वो होता है लिक्विड और जो मोबाइल फेस होता है वो होता है गैस इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी involves the process where mobile phase moves towards the stationary phase by the influence of gravity या फिर कैपलरी रिएक्शन। ऐसे कौन सा क्रोमेटोग्राफी है जिसमें जो मूवमेंट होती है वहां पे, मतलब मोबाइल फेस मूव करता है थ्रू द स्टेशनरी फेस बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द कैपलरी रिएक्शन। तो कौन से क्रोमेटोग्राफी में कैपलरी रिएक्शन का वो यूज किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसको HPLC बोलते हैं, ठीक है, सी है हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी, या फिर डी है हमारा प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। तो इसको जो इसका करेक्ट आंसर है वो है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमारा आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी और हमारा TLC आ जाता है। ठीक है, इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, कैपलरी रिएक्शन के थ्रू हमारा मूवमेंट होता है। यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हम लोग इसको TLC शीट डालते हैं और यहाँ पे हमारा क्या होता है, मिक्सचर प्रेजेंट होता है
और यहाँ पे हमारा क्या होता है, सैंपल की वजह से कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू इसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसकी लिड लगा देते हैं सैंपल की, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, ये कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू मूवमेंट करता है। तो क्रोमेटोग्राफी जिसमें कैपिलरी रिएक्शन का यूज किया जाता है वो होता है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ये टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। सेपरेशन इसमें बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन विद द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट होता है, डिफरेंशियल इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें हमारे जो गैस ये हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो होता है, इसमें ना दो टाइप का प्रोसेस होता है। एक होता है नॉर्मल फेज और एक होता है हमारा रिवर्स फेज, ठीक है। नॉर्मल फेज में क्या होता है, हमारा सिंपल ये जो कॉलम होता है वो सिलिका बीड्स का बना होता है, ठीक है। सिलिका बीड्स का बना होता है। इसमें जब हम लोग सैंपल को रन कराते हैं, सपोज ये हमारा हाइड्रोफिलिक इन नेचर और हम लोग सैंपल भी हाइड्रोफिलिक इन नेचर कराएंगे, तो क्या होगा, वो इंट्रैक्शन करेगा ज्यादा। और जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होंगे वो पहले क्या करते हैं, इल्यूट फास्ट होते हैं। और जो लेस हाइड्रोफोबिक होते हैं वो हमारे क्या होता है, थोड़ा स्लो मूवमेंट करते हैं। और जो हमारा हाइड्रोफिलिक इन नेचर होंगे वो इंट्रैक्शन कर लेते हैं इस फेस के साथ और बहुत बहुत ज्यादा स्लो मूवमेंट होता है। सिमिलरली इसमें क्या किया, एक अल्टरनेशन किया गया। इसमें सिलिका बीड्स जो थे इसमें अल्टरनेशन किया गया और जो सिलिका बीड्स यहाँ पे हाइड्रोफिलिक इन नेचर थे उनको हाइड्रोफोबिक इन नेचर बनाया गया। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। इसमें सैंपल हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, तो जो अगर हम लोग यहाँ पे कोई सैंपल को कॉलम हमारा जो था हाइड्रोफोबिक इन नेचर हो जाता है और सैंपल अगर हम लोग हाइड्रोफिलिक इन नेचर में इसको इंजेक्ट कराते हैं, तो क्या होगा, जो मोर हाइड्रोफिलिक होंगे वो मूव फास्ट करेंगे और जो लेस हाइड्रोफिलिक होंगे वो मूव स्लो करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आता है, बेसिक ट्रेडिशनल में हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, तो इसमें जो मूवमेंट होता है वो फोबिक का फास्ट होता है, ठीक है। दोनों में यूज हम लोग सिलिका को यूज करते हैं, बट यहाँ पे जो सिलिका यूज की जाती है इसमें रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में, इसमें इसका अल्टरनेशन कराया गया था, ठीक है। तो इसमें जो यूज होती है हमारी वो C18 होती है, सिलिका C18 करके इसका नाम होता है, उसको यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है या फिर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ आयनिक स्पीसीज पे डिपेंड होती है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है, नन ऑफ द अबव होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है वो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है। क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा TLC प्लेट प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है, जो यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर था वो क्या होता है, ऊपर ही होता है, मतलब यहाँ पे एब्जॉर्बेंस नहीं होता है। एक होता है एब्जॉर्ब और एक होता है एड्सॉर्ब, और एक होता है एब्जॉर्ब। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सपोज हम लोग कोई चौक लेते हैं, ठीक है। चौक के ऊपर अगर हम लोग इंक डालते हैं तो क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है सरफेस पे। अगर हम लोग इस इंक को हटा देते हैं तो नीचे हम लोग को व्हाइट कलर ही मिलता है चौक में, ठीक है। एक होता है एब्जॉर्ब, सपोज हम मानते हैं सोया चंक्स, ठीक है। सोया चंक्स को अगर हम पानी में डिप कराते हैं तो वो फूल जाते हैं, तो ये होते हैं, मतलब वो पानी को फुल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब होता है कि फुली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब से सरफेस पे जाके वो एब्जॉर्ब होता है, बाकी नीचे वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहती है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता, एड्सॉर्ब करता है, मतलब सरफेस क्रोमेटोग्राफी होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन गैस क्रोमेटोग्राफी जो बेसिस होता है सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द वोलेटाइल मटेरियल इज द डिफरेंसेस। मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन होता है कंपोनेंट्स का, वो वोलेटाइल कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है बेस्ड ऑन द किसके डिफरेंस में हम लोग फाइनल जो प्रोसेसिंग करते हैं वो किसके बेसिस पे होता है, पार्टीशन कोफिशिएंट पे, कंडक्टिविटी पे, मॉलिक्यूलर वेट या मोलरिटी पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए, दैट इज पार्टीशन कोफिशिएंट। जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये गैस क्रोमेटोग्राफी होता है, इसमें जो सेपरेशन होता है वो किसके ऊपर होता है, पार्टीशन कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेस किसका बना होता है। रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, HPLC में हमारा जो दूसरा क्रोमेटोग्राफी होता है ट्रेडिशनल लेवल को, जो हम लोग उल्टा करके बेसिक लैब्स में भी यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिलिका बीड्स का जो यहाँ पे बैड था कॉलम यूज करते थे, उसका केमिकल अल्टरनेशन करा के हाइड्रोफिलिक की जगह हाइड्रोफोबिक बनाया गया था, इसको हाइड्रोफोबिक बनाया गया था नेचर में, उसको हम लोग रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। जिसमें स्टेशनरी फेस होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है, पोलर होता है, या आइदर पोलर और नॉन पोलर और नन ऑफ द ईज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज नॉन पोलर होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है तो वो पोलर हो जाता है, ठीक है। तो नॉन क्या होता है, नॉन पोलर इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन, जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है वो किस पे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पे,
इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ आयनिक स्पीसीज पे, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पे, या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पे। आयन एक्सचेंज में क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। आयन एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो सेपरेशन होता है वो कैटायनिक और एनायनिक दो फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर हमारा सैंपल एनायनिक इन नेचर है तो हम लोग उसको बेसिस ऑन द आयंस प्रेजेंट उसमें सेपरेशन करेंगे, और कैटायनिक है तो हमारा बेस्ड ऑन द कैटायंस में हमारा सेपरेशन होता है। बेसिकली होता है क्या हमारा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस में हमारा उसका अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और हमारे जो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है वो हमारा बेसिकली क्या होती है, वो होती है हमारी बेस्ड ऑन द लाइक टीएलसी हो गया, ठीक है, जो सरफेस में सिर्फ एब्जॉर्प्शन करता है उसके लिए यूज की जाती है, ठीक है। और दूसरा है हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है हमारा, ये वो क्रोमेटोग्राफी हो जाता है जिसमें हमारा जैसे लाइक पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, प्लेनर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आयन एक्सचेंज में सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, सपोज हमारा एक सैंपल है जिसमें हम लोगों को क्या करना है, सेपरेशन करना है कैटायन के लिए। तो सपोज हमारा ये है, इसमें स्टेशनरी फेस है, हमने एग्जाम्पल मान लिया x प्लस ए, ठीक है, और यहाँ पे हमारा b पास प्रेजेंट था। अब हमारा जो मोबाइल फेस है इसमें हमारा प्रेजेंट है c पॉजिटिव और d नेगेटिव। तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग सपोज यहाँ को ये जो है इसको हम लोगों को सेपरेट करना है टू कैटायंस। तो यहाँ पे जब एक्सचेंज होगा वो एक्सचेंज होगी क्या आएगा, एक्स ए माइनस ये जो हमारा b नेगेटिव था ये इसके साथ एक्सचेंज कर लेगा और हमारा क्या बना लेगा, c पॉजिटिव यहाँ बना लेगा, ये सॉरी बी पॉजिटिव था, यहाँ डी के साथ पॉजिटिव कर लेगा, और जो हमारे यहाँ पे बी पॉजिटिव था वो क्या चला जाएगा, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये इनका क्या हो जाएगा, फिर बेसिकली इल्यूजन हो जाएगा, इसको इल्यूट हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा कैटायनिक एक्सचेंज। एनायनिक एक्सचेंज में क्या होगा, सपोज हमारा प्रेजेंट है एक्स माइनस बी पॉजिटिव सैंपल में, और हमको इसको सेपरेट कराना है विद दिस, हमारा ये मोबाइल फेस में हमारा प्रेजेंट है। तो एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा हमारा, ये एक्स प्लस ए पॉजिटिव रह जाएगा, इसको ये एक्सचेंज कर लेगा बी सी के साथ, और यहाँ पे हमारा सी आ जाएगा, और यहाँ पे ये बी वाला जो था वो इधर चला जाएगा, और डी हमारा इस तरह रह जाता है। फिर ये बी और डी जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इल्यूट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे क्या होता है हमारा इल्यूजन होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, मतलब कैटायन और आयन्स का क्या होता है, बेसिकली एक्सचेंज होता है बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी, ठीक है। तो हमारा कैटायन एक्सचेंज इसमें इस तरह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी इन इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब कॉम्बिनेशन हो पेपर क्रोमेटोग्राफी का इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो वो क्या इन्वॉल्व करेगा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ द आयनिक स्पीसीज, या फिर दोनों को, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज बोथ। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होगा क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा क्योंकि हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी होगा आयनिक स्पीसीज का, इलेक्ट्रिक है ना, तो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी हो जाएगा आयनिक स्पीसीज का, तो दोनों का यूज किया जाएगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफी के कुछ एमसीक्यू कवर करें। बाकी लेक्चर में आगे हम लोग और क्रोमेटोग्राफी के क्वेश्चंस कवर करेंगे, और 1 by 1 ईच टॉपिक जो हम लोगों ने आज तक सिलेबस में कवर किया, सारे ही टॉपिक को हम लोग 1 by 1 कवर करेंगे। ओके, आई होप यू हैव लाइक द लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।